लिखेगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बीच में ग्रुप ऑफ वर्ड बीच में कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बीच में कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बीच में कंप्लीट सेंस is called sentence, is called sentence. A group of words which make complete sense is called sentence. जैसे लिखेगा she is speaking English, she is speaking English, she is speaking English, यानी वह अंग्रेजी बोल रही है। इसका एक मीनिंग निकल रहा है कि नहीं? यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। लिखिएगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, लिखिएगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रकार। लिखिएगा देयर आर four kinds of sentence. There are four kinds of sentence. There are four kinds of sentence. यानी sentence कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। पहला लिखिएगा affirmative, affirmative sentence, affirmative sentence, affirmative sentence, लिखेगा the sentence which gives us the sentence which gives us positive meaning, the sentence which gives us positive meaning is called, the sentence which gives us positive meaning is called the sentence which gives us positive meaning is called affirmative sentence, affirmative sentence। जैसे लिखेगा he is playing game, he is playing game, यानी वह क्या खेल रहा है? गेम खेल रहा है ना? ये क्या है बेटा? affirmative है, राइट। लिखेगा negative sentence, negative sentence, लिखेगा when, लिखेगा when no or not, when no or not, when no or not comes, when no or not comes in the sentence, when no or not comes in the sentence, when no or not comes in the sentence is called negative sentence. When no or not comes in the sentence is called negative sentence. नेगेटिव का मतलब नहीं होता है, यानी when का मतलब क्या? जब, no मतलब नहीं, और not का मतलब भी नहीं आता है क्या चीज में? सेंटेंस में, उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे लिखेगा राम इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, राम इज नॉट टीचिंग इंग्लिश।
राम इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, यानी राम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। ये कैसा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? लिखेगा और करके, और मतलब या लिखेगा द सेंटेंस which gives us the sentence which gives us negative meaning, the sentence which gives us negative meaning, the sentence which gives us negative meaning is called the sentence which gives us negative meaning is called negative sentence. Negative sentence. The sentence which gives us negative meaning is called negative sentence. बोलता है कि वैसा सेंटेंस जिसका मीनिंग क्या नेगेटिव निकल रहा हो, जैसे he never tells a lie, tells a lie, यानी वह कभी झूठ नहीं बोलता। लिखेगा यूज ऑफ नो और नॉट, यूज ऑफ नो और नॉट, यानी कब नो का यूज होगा और कब नॉट का यूज होगा। यूज ऑफ नो और नॉट, यानी नो और नॉट का यूज कब होगा? क्लियर है ना? जैसे लिखेगा पहला नंबर लिखेगा नोट 1, लिखेगा नोट कम्स बिफोर वर्ब, नोट कम्स बिफोर वर्ब, लिखेगा नोट कम्स बिफोर वर्ब, नोट कम्स बिफोर वर्ब। देखिए नो का मतलब भी नहीं होता है और नोट का मतलब भी नहीं होता है, तो कहाँ नो आएगा और कहाँ नॉट आएगा? बोलता था कि नोट जो आता है वो किसके पहले आता है? वर्ब के पहले आता है। जैसे he is, लिखेगा he is not learning English, 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 यानी वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। यहाँ नोट आया किसके पहले? अरे नोट किसके पहले? लर्न के पहले। लर्निंग जो है वो क्या है? वर्ब है। यहाँ नो लगाना उचित नहीं होगा, यानी नोट कहीं ना कहीं अपने आप में एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। अरे क्लियर है ना? और वर्ब का एक क्या चीज में आया? सेवा में आया। ठीक है? लिखेगा इनको, लिखेगा नोट, लिखेगा नोट कम्स बिफोर एडजेक्टिव, नोट कम्स बिफोर एडजेक्टिव, नोट कम्स बिफोर एडजेक्टिव। समझिएगा बात को। ये जो नोट जो आता है वो किसके पहले आता है? एडजेक्टिव के पहले। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। और देखिए एडवर्ब उसको भी कहते हैं जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, यानी एडजेक्टिव का जो विशेषता बताता है उसको भी हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे देखिए he is लिखते हैं ना वेरी गुड, यहाँ वेरी आया किसके लिए बताइए? वेरी आया गुड के लिए। वेरी तो क्या है? ये हो गया एडजेक्टिव, लेकिन ये हो गया एडवर्ब। अरे क्लियर है? तो ये हो गया एडजेक्टिव यानी विशेषण, और वेरी हो गया क्या? एडवर्ब। यानी एडवर्ब उसको भी कहेंगे जो क्वालिफाई करता है किसको? एडजेक्टिव को। ये जरूरी नहीं है कि जो वर्ब को क्वालिफाई करे। नहीं समझ रहा है? सब लोग समझ रहे हैं? यानी ये यहाँ पर वेरी जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? एडवर्ब है। यानी एडवर्ब सेवा में आता है किसका? एडजेक्टिव का। और नोट जो है वो क्या है? एडवर्ब है। अरे नोट जो है वो एडवर्ब है। तब हम ऐसे लिख सकते हैं आई एम नॉट गुड। यस सर। आई एम नॉट गुड। ये नोट किसके लिए आया? गुड के लिए, एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव पक्का लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं कि नोट कम्स बिफोर क्या? एडजेक्टिव। नोट जो है वो आता है किसके पहले?
एडजेक्टिव के पहले लिखिएगा शी इज नॉट गुड, शी इज नॉट गुड, शी इज नॉट गुड इन दिस क्लास, शी इज नॉट गुड इन दिस क्लास, शी इज नॉट गुड इन दिस क्लास, यानी वह अच्छी नहीं है क्या चीज में, इस क्लास में। नोटिस करिएगा बेटा, ही इज लिखते हैं ना वेरी वेरी गुड, लिखते हैं कि नहीं, जितना मन है उतना लिख सकते हैं। एक बात को समझिएगा, गुड क्या है और ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, यानी एडवर्ब उसको भी चाहते हैं जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे। अरे बात समझे, एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है उसको भी हम एडवर्ब करते हैं, क्लियर। और जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है उसको भी हम एडवर्ब करते हैं। ये नहीं कि पकड़ के रटने लगिएगा कि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसी को हम एडवर्ब करते हैं, तो फिर ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, फिर ये किसको कर रहा है, समझ रहे ना। यानी यहाँ पर भेरी जो है वो क्या है बेटा, एडवर्ब है, और एडवर्ब किसके सेवा में है, एडवर्ब के। इसीलिए जानते हैं अगर हम लिख दें कि ही इज नो वेरी गुड, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी गुड, ऐसा इसलिए कि एडजेक्टिव है क्या, एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, समझ गए बात को। अरे क्लियर है सब लोग, लिखिएगा N3 ना, लिखिएगा नोट, लिखिएगा नोट कम्स, लिखिएगा नोट कम्स बिफोर एडवर्ब, नोट कम्स बिफोर एडवर्ब, नोट कम्स बिफोर एडवर्ब। जैसे लिखिएगा शी इज नॉट, शी इज नॉट, शी इज नॉट, शी इज नॉट वेरी गुड, शी इज नॉट वेरी गुड, शी इज नॉट वेरी गुड। यहाँ नोट किसके लिए है, वेरी के लिए क्या है, एडवर्ब है। याद रहेगा नोट कहाँ कहाँ आएगा, बोलो यार, ए लड़का बोलो साहब, वर्ब के पहले, वर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले, एडवर्ब के पहले। और आर्टिकल समझते हैं, आर्टिकल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। अरे आर्टिकल इटसेल्फ है एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड बिफोर नाउन फॉर मेकिंग इट और क्या डेफिनिट और इंडेफिनिट। होता है कि आर्टिकल खुद में क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे देखिए अगर हम बोले कि ही इज अ बॉय, यानी वह एक क्या है, लड़का है, ही इज अ बॉय यानी वह एक लड़का है। ये लड़का में ये जो है वो क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है, ये जो है वो बॉय में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, अर्थात ये जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। अरे क्लियर है, आर्टिकल खुद में क्या है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल खुद में एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग किया जाता है डेफिनिट और इंडेफिनिट के लिए। जैसे अगर हम बोले कि ही इज अ क्या, बॉय, फिर देखिए इसके बारे में कुछ कहने और बोलने का कार्य कर रहा है, अर्थात ये क्या है, एडजेक्टिव है। और इसके सेवा में नो आएगा कि नोट आएगा, नोट आएगा सर, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले नोट आता है। क्योंकि गुड गुड लिखा देखे हैं, क्योंकि दो एडजेक्टिव एक साथ पक्का लिखेगा। इनको लिखेगा नोट कम्स बिफोर, नोट कम्स बिफोर, N-O-T नोट, नोट कम्स बिफोर आर्टिकल, नोट कम्स बिफोर आर्टिकल, नोट कम्स बिफोर आर्टिकल, यानी नोट आता है किसके पहले, आर्टिकल के पहले। जैसे लिखिएगा ही इज नॉट अ, is not a good boy, he is not a good boy। यहाँ नोट आया किसके पहले, ओके पहले, अरे आ के पहले, ठीक है। इसीलिए जानते हैं आपको यहाँ कंफ्यूजन बहुत प्रकार का होता है, आई हैव नो पेन, लेकिन अगर लिख दे कि आई हैव नोट अ पेन, जब ये आर्टिकल लेकर आएगा तो यहाँ नो आएगा कि नोट आएगा, नोट आएगा, क्योंकि ये किसके लिए आ रहा है, अरे आर्टिकल के लिए। यस सर, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के सेवा में क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। इसीलिए जानते हैं नो जो है, नो ऐड हो रहा है किसमें, नाउन में। यस सर, और नो ऐड हो रहा है नाउन में। ये एक्चुअल में जानते हैं एडजेक्टिव है, क्या है
एडजेक्टिव है नो। एडजेक्टिव किसका सेवा में आता है? नाउन के, प्रोनाउन के। लिखेगा नो, लिखेगा नो कम्स बिफोर, अगला नो, नो कम्स बिफोर, नो कम्स बिफोर, नो कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, नो कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। यानी नो जो है वो आता है किसके पहले? नाउन और नाउन के पहले। समझ गए बात को? आप बताइए नोट किसके पहले बेटा? वर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले और नो किसके पहले? नाउन और पता था सबको? लिखेगा आई हैव नो, आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन, यानी मेरे पास कलम नहीं है। क्लियर है? लिखेगा आई हैव नो वन, आई हैव नो वन, वन जो है प्रोनाउन है, पता कि नहीं? आई हैव नो वन, अरे वन प्रोनाउन नहीं है, वन का वंश होता है। अरे वन का वंश होता है कि नहीं? होता है सर। होता है ना। वन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन भी है। यानी नो जो आएगा वो किसके पहले? नाउन और प्रोनाउन के पहले। पक्का? तो ये नो और नॉट का यूज क्लियर हो गया। नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया? कब नो आएगा कब नोट आएगा ये भी क्लियर है। फिर लिखेगा अफर्मेटिव, नेगेटिव और फिर लिखेगा इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेगा व्हेन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेगा व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब comes first in the sentence, first in the sentence, when auxiliary verb comes first in the sentence, when auxiliary verb comes first in the sentence is called, when auxiliary verb comes first in the sentence is called interrogative sentence, when auxiliary verb comes first in the sentence is called interrogative sentence, when auxiliary verb comes first in the sentence is called interrogative sentence। जैसे अगर हम बोले कि have you seen the Taj Mahal, have you seen the Taj Mahal, have you seen the Taj Mahal, यानी क्या आपने ताज महल देखा है? लिखेगा have you seen the Taj Mahal, have you seen the Taj Mahal, क्या आपने ताजमहल देखा है? ये कैसा सेंटेंस है बेटा? इंट्रोगेटिव। ऐसा क्यों है? ऑक्सिलरी वर्ब पहले है। वर्ब सब्जेक्ट के बाद है कि पहले है? पहले है। पहले है। तो जब तक भी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आए किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट में आए तब वह क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव कहलाएगा। पक्का ना? लिखेगा आगे, आगे लिखेगा इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस लिखेगा, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस लिखेगा। डरते क्या? लिखेगा व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब, व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब विद, व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब विद WRTH, when auxiliary verb with WRTH, not, when auxiliary verb with not comes, when auxiliary verb with not comes first in the sentence, when auxiliary verb with not comes first in the sentence is called intro-negative sentence, is called intro-negative sentence, is called intro-negative sentence। समझ गया बात को? क्या बोले बेटा?
कि when auxiliary verb is not comes first in the sentence is called interrogative sentence. जैसे लिखेंगे is, लिखेगा isn't she playing game, isn't she playing game, isn't she playing game, isn't she playing game, यानी क्या वह गेम नहीं खेल रही है। मैंने ये बोला कि अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंस का बात हो तो सेंटेंस को स्प्लिट किया गया कितना भाग में? 4 भाग में। कौन कौन? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। बात बाकी वो सब बहुत सारा चीज सुनने को मिलता होगा यूट्यूब पर। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस सुने हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव, बहुत तरह का सेंटेंस सुनने को मिलता होगा, लेकिन उसको यहाँ चर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। वो टाइम आएगा कि ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कब एक्सक्लेमेटिव है, कब ऑब्जेक्टिव है, कब समझ रहे ना, असर्टिव है, वो खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ कोई जानने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो लगेगा कि बहुत अंदर से पढ़ रहे लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये था आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस, है ना, बेसिक ग्रामर में, है ना। उसके बाद में मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एक्टिव और क्या पैसिव, है ना। नरेशन के बारे में फिर है, देखिए नरेशन का मतलब होता है क्या? नरेट एक लैटिन वर्ड है जिस शब्द से नरेशन शब्द की प्राप्ति हुई, और नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णन। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, क्लियर है। और नरेशन, नरेट से माना क्या? नरेशन, यानी ये नाउन हो गया। इसका मतलब हो जाएगा, नरेशन का मतलब कथन या संवाद, क्लियर है। यानी अगर सेंटेंस को देखा जाए तो वॉइस से 2 तरह का, एक्टिव और पैसिव, और नरेशन से 2 तरह का, डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट, है ना। नरेशन क्या करता है कि स्पीकर, मान लो ऐसे हम लिख दिए, जैसे राम राम राम, मान लीजिए सेड, SAID, सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव सीन द ताजमहल, एग्जांपल। इसको बोलता है कि बनाओ, ये डायरेक्ट स्पीच है। बोलता है कि राम सेड टू मी, यानी राम ने मुझसे कहा, मैं देखा हूँ, क्या देखा हूँ? ताजमहल। इसमें वक्ता कौन है? राम है। बोलता है कि जब कभी किसी भी वक्ता की कही गई बातों को जो करते हो लिख दे या सुन ले तो वह डायरेक्ट है, क्लियर है। सास बहू समझते हैं, सास बहू का झगड़ा कैसा रहता है? थोड़ा सा अगर शुरू देगा ना, समझ में आ रहा है वो, है ना। तो वाइफ जो है ना 2000 बात सुनाने लगी तुम्हारी माँ को, ये है वो है फलाना है, ऐसा तरीके में सीधा बोलेगी, क्योंकि उसको अभी तोड़ना है सबसे पहले, समझ रहे ना। तो बोलता है कि नरेशन वही चीज है, मैंने किसी बात को कहा सर, आप ज्यों करते हो किसी के सामने रख दिए तो वो क्या है? डायरेक्ट है, डायरेक्ट है। और मैंने किसी बात को कहा और उसमें तेल मालिश लगाकर, क्रीम लगाकर, एकदम बटर और लगाकर, और अपनी भाषा में जाकर तोड़ ममोड़ कर किसी के सामने प्रस्तुत कर दिए तो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है। डायरेक्ट है ना। तो ये वक्ता की कही गई बात है ना, तो ये वाला प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है, पास्ट है। तो ऐसे ही जाने देंगे, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, यस सर, तो ये सेट चल जाएगा कि टोल्ड में, अरे क्लियर है ना, ये हट जाएगा, मी हो जाएगा। पहला पास्ट है तो लास्ट है पास्ट, अरे पहला पास्ट है तो लास्ट है पास्ट, ये हट जाएगा, यहाँ दैट होगा। यहाँ देखना है पर्सन, फर्स्ट और क्या लास्ट, 3 पर्सन होता है, फर्स्ट, सेकंड और क्या थर्ड। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन हिज इट नेम। देखो फर्स्ट पर्सन में जो हो गया आई वी माई, वी बाबर यू आप, समझ रहे ना। मान लो पहला पर्सन लाइक बेटा और ये वाला नालायक है, क्लियर है। तो लाइक बेटा किसका बात मानेगा? पापा का। तो यहाँ से क्लियर है ना, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ ही, यस सर, क्लियर है ना। यहाँ हेड हो जाएगा सिंह ताजमहल, क्लियर है, बन गया। ये डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है सर। 22 और 25 सीरियल मेंस टोटल मिला के 47 क्वेश्चन, है ना। CPU मेंस लगातार ये सीक्वेंस है, यानी 200 में 47 क्वेश्चन आता है किसका? वॉइस और नरेशन का। अरे क्लियर है ना, सीरियल के लिए समझ में आ गया बात को? नरेशन अभी थोड़ा सा समझ में आया है ना, बाद में पढ़ाएंगे नरेशन, पक्का?
अब बोलेंगे कि नारेशन क्या करते हैं, नारेशन किसको करते हैं कि किसी भी वक्ता है ना कि कही गई बात को या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एक्सप्रेस करें किसी के सामने, वही क्या है नारेशन है। क्लियर है? जो डिवाइड हुआ दो भाग में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। स्पीकर किसी बात को कहता है, उनकी कही गई बात को एक्सप्रेस करे डायरेक्ट, वो क्या डायरेक्ट स्पीच, और ऑन लैंग्वेज में उसको किसी के सामने एक्सप्रेस किया जाए तो क्लियर है। तो डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं, ठीक है। बेसिक ग्रामर में ये हो गया। लिखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए लास्ट है, जल्दी करिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच जल्दी करिए बेटा, बस एक ही चीज घूम घूम के आ रहा है, पढ़ रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। लिखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, लिखिएगा ऑल ग्रामर, ऑल ग्रामर, ऑल ग्रामर, all grammar words, all grammar words are divided, all grammar words are divided, all grammar words are divided into INTO. All grammar words are divided into 8 classes. All grammar words are divided into 8 classes according to their function, according to their function. All grammar words are divided into 8 classes according to their function. According to their function is called parts of speech. Is called parts of speech. All grammar words are divided into 8 classes according to their function is called parts of speech. बोलता है कि all grammar मतलब जितने भी ग्रामर भाग हैं, अरे क्लियर है ना, उसको कितने भागों में बांट दिया गया है? 8 भागों में। उसके काम के अनुसार उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे में लिखिएगा नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, नाउन लिख लिए, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब हो गया, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन। देखिए तो 8 हो गया। क्लियर है? हो गया। अरे पक्का ये टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? अरे कितना होता है? 8 होता है। देखो नाउन और प्रोनाउन का जो पोजीशन बताएगा वो डिग्री कहलाएगा। अरे क्लियर है ना? अवस्था जो बताएगा वह क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। क्लियर है? और एडजेक्टिव का जो मात्रा वो केस कहलाएगा। द वर्ड विच शोज द अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ नाउन और क्या प्रोनाउन, वो क्या कहलाएगा? केस कहलाएगा। 3 पोजीशन होता है ना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और क्या पजेसिव। और जो एडजेक्टिव का मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है, वह क्या डिग्री कहलाएगा। जैसे मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं आपसे ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। अरे क्लियर है? ये क्या है? मात्रा है। क्लियर है? और आर्टिकल क्या है? डिटरमाइनर्स है। क्लियर है? विशेष जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है सर। अरे क्लियर है? ये हो गया आपका शॉर्ट में बेसिक ग्रामर खत्म हो गया। और सिलेबस शुरू करेंगे इसके बाद। कोई दिक्कत? किसी को आपत्ति है ना? चलिए स्टार्ट करें सिलेबस। लिखिएगा स्ट्रक्चर 1। Subject plus is a rank plus V4 plus object. Subject plus is a rank plus V4 plus object. Subject plus is a rank plus V4 plus object. Subject plus is RN plus V4 plus ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये सेंटेंस पहले नंबर,
इसका आईडी लिखिए, लिखिएगा रहा है, रही है, और रहे हैं, रहा है, रही है और रहे हैं, रहा है, रही है और रहे हैं, रहा है, रही है और रहे हैं। यहाँ पानी है, ये क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट प्लस सीधा है प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या आपका रहा है, रही है और क्या रहे हैं। आप बताइए हमको, ये ईजा रैम जो है वो प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। हैं? प्रेजेंट है। पक्का? क्या है? परफेक्ट है। देखिए कोई भी टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस तब होगा जब उसमें है और हैज होगा। याद रहेगा कि नहीं? परफेक्ट टेंस किसको कहिएगा? जब उसमें है और हैज होगा। यानी अगर परफेक्ट टेंस होगा तब तो किसी लड़की का 22/9/2000 मान लीजिए 22 में शादी फिक्स होगी, मतलब ये शादी का डेट होगा। अगर यहाँ परफेक्ट नहीं होगा तो ये शादी का डेट नहीं होगा। और इस शादी को डेट को अंग्रेजी में कहते हैं फोर और क्या सिंस। याद रहेगा? यानी ये फोर और सिंस कब आएगा ये बताइए? जब है और हैज होगा। यानी है तब तो हम यूज कर सकते हैं फोर और सिंस का। क्या चीज को दर्शाने के लिए? समय को दर्शाने के लिए। क्लियर है? यस सर। और यहाँ फोर और सिंस नहीं है। मान लो यहाँ राम है, राम परफेक्ट है, तो कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन है। यानी लड़का फिक्स है तभी ना शादी का डेट होगा, और ये लड़का नहीं है तो शादी का डेट नहीं होगा। पक्का ना? अच्छा, बारात का डेट रहते क्या? लड़का का पता नहीं है ना? तो पागल ना कहेगा जी, है ना? तब कोई आएगा उसी में से उठा के ले जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है आपको? यानी ये फोर और सिंस कब आता है बेटा? जब है और यानी टेंस को दो भाग में बांटा गया। कौन कौन? परफेक्ट और इम्परफेक्ट। ठीक है। परफेक्ट टेंस उसको कहेंगे जिसमें होना चाहिए है और हैज। अगर ये है तब तो परफेक्ट टेंस है। यदि है और है नहीं है तो परफेक्ट टेंस नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर परफेक्ट बनना चाहता है तो उसे कार्य करने की जरूरत है या नहीं है? ना है? अरे कार्य करने की जरूरत है ना? यानी एक चीज कंफर्म है, यानी हैव के बाद यानी कार्य करना, यानी वर्ब का आना क्या है? अरे वर्ब का आना अनिवार्य है। यानी वर्ब यहाँ जरूर आना चाहिए। वर्ब नहीं होगा तो ये परफेक्ट टेंस नहीं होगा। अरे बिना काम किए कोई महान बन सकता है? यानी हैव के बाद वर्ब का होना बहुत जरूरी है। जैसे थोड़ा सा शॉर्ट में पहले देख लीजिए, आई हैव बीन टीचिंग, TEACHING, टीचिंग इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, यानी मैं आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, यानी मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। क्या पढ़ाते आ रहा हूँ? अंग्रेजी। ये मुझे प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। और प्लस में ये क्या है? परफेक्ट है, क्योंकि ठीक आगे भाग का अरे क्या रूप है? चौथा रूप है। तो यानी इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे? अगर इसी को अगर हम कर दे ऐसे हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा बेटा? ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? क्यों? क्योंकि ये हैव और हैज का पार्ट है, तो ये पास्ट भी है तथा परफेक्ट भी है। और ये वर्ब का फोर्थ कंटिन्यूअस। अरे वर्ब का फोर्थ चौथा रूप। तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अरे होगा कि नहीं? अगर इसी को अगर हम ऐसे कर दे, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, ये बोलिए क्या होगा? ये प्रेजेंट है और ये वाला क्या है? परफेक्ट है। अरे भाग का तीसरा रूप है ना? ये कैसा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ अगर हम कर दे बेटा आई हैव सीन द ताजमहल,
ये प्रेजेंट परफेक्ट की पास्ट परफेक्ट? Past perfect. फिर से बोलना। ये वाला क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट Continuous. इसको क्या बोलेंगे? Past perfect continuous. और इसको present perfect tense. और इसको Past perfect. पास्ट परफेक्ट पक्का। और इसी चीज को अगर फ्यूचर में जाइएगा बेटा तो बनेगा Will I have. will have, I Will. will have taught English, I will have taught English, yeah, I will have been teaching English, teaching English। ये बोलिए प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर? फ्यूचर है। अरे ये लड़का फ्यूचर है। ये प्रेजेंट पास्ट की फ्यूचर और ये हैव जो है वो क्या है? परफेक्ट है। इसको हम कैसा टेंस कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। और इसको कैसा कहेंगे? फ्यूचर है, परफेक्ट है। और ये भाग का क्या मारो? चौथा रो क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट Continuous. सर प्रेजेंट में भी दो तरह के लोग होंगे, या तो डिफिनिट होंगे या Indefinite. पास्ट में भी दो तरह के, डिफिनिट या इंडेफिनिट, यानी परफेक्ट और इम्परफेक्ट। और फ्यूचर में भी दो तरह के लोग होंगे, कौन कौन? परफेक्ट और Imperfect. इम्परफेक्ट। यहाँ पर अगर किसी को आपत्ति ना है बोलिए। नो सर। अरे क्लियर है? परफेक्ट टेंस किसको कहेंगे बताइए? इसमें हैज है लग रहा था। जिसमें हैव और Has. को, यानी जिसमें हैव है वो Perfect क्या है। परफेक्ट है। और जिसमें हैव और हैज नहीं है वो Imperfect है। इम्परफेक्ट है पक्का। बिना हैव और हैज का कभी भी टेंस परफेक्ट होगा नहीं सर। यानी हैव हैज है तब तो यूज कर सकते हैं किसका? फोर और Since का। सिंस का। अगर ना है तो नहीं। करेंगे तब फोर और सिंस का प्रयोग एकदम क्लियर है। किसी को आपत्ति है बोलिए बेटा है। अच्छा आपका लाइफ में सबसे बड़ा एनिमी कौन बनता है? दूर वाला इंसान की नजदीक वाला? नजदीक वाला। सबसे बड़ा दुश्मन नजदीक। कौन वाला? नजदीक। और सबसे बड़ा विश्वासघात जो सबसे करीब। अच्छा ये अच्छा धोखा दिए उसको है ना? अभी मजाक कर रहे हैं लेकिन ये हकीकत है। ये सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई क्षति करता है तो कौन? नजदीक दूर वाला। वाला की नजदीक वाला? नदी वाला। सबसे बड़ा धोखा भी वही देता है, ठीक है ना? जो आंख से रोते हुए नजर आते हैं लोग, है ना? तो ये हो गया ईज़र है, समझ रहे ना? यानी कहने का मतलब कि सबसे बड़ा एनिमी जो होता है ना वो हर जगह, चाहे वो लिविंग बॉडी हो या नॉन लिविंग। इसका जो एनिमी एक्चुअली एग्जाम में बनेगा वो कौन बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों लगभग करीब है, दोनों कॉन्टिन्यूअस है। यस सर। ए लड़का ये दोनों क्या है? कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? आप बोलिए ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? अरे क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। क्या ये परफेक्ट है? नो। परफेक्ट है बेटा। क्यों परफेक्ट नहीं है? हैज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हैव और हैज नहीं है ना? देखिए हम इसको बोल सकते हैं अपनी भाषा में, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बिकॉज दिस टेंस इज नॉट हैविंग पार्ट ऑफ क्या? हैव और Has. क्लियर है ना? सो आई कैन से दैट is or am are also called present प्लस क्या? imperfect. Later we have used क्या? before. Later we have used before, है ना? It shows क्या बाबू? continuous. यह जो है वो दर्शाता है क्या चीज को? continuous को, है ना? If we add whole that would become present perfect continuous. समझ रहे सबको? इस टेंस को हम क्या कहेंगे? present. परफेक्ट की परफेक्ट? ये परफेक्ट। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें हैव और हैज नहीं है, तो ये प्रेजेंट तो है लेकिन परफेक्ट नहीं क्या? ये परफेक्ट। और ये भाग का क्या मारू? चौथा रो। तो ये क्या निकल जाएगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट Continuous. अरे क्लियर है? और ये वाला बोलिए प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। अरे प्रेजेंट की पास्ट Present. और प्लस क्या है? परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? हैज है। क्योंकि इसमें हैव और हैज है जो अपने आप में प्रेजेंट भी है तथा परफेक्ट भी है। और ठीक आगे भाग का क्या मारो? फोर्थ रो। Four. चौथा रो। अगर ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? Present perfect continuous. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे पक्का। यानी इस टेंस को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
और इस टेंस को हम क्या कहेंगे? Present perfect continuous। नहीं समझ रहे? अरे पक्का? क्लियर सर। है ना? तो एक चीज कंफर्म है कि ये जो टेंस है इसका निर्माण है ना समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया, उस समय को फोर और सिंस करते हैं, यानी दिस टेंस यानी इट इज नॉट यूज्ड फॉर शोइंग द क्या टाइम, दैट मींस ड्यूरिंग ऑफ टाइम, इट मींस क्या फोर और सिंस, क्लियर है? बट इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द क्या टाइम, दैट मींस क्या ड्यूरिंग ऑफ टाइम, इट मींस फोर और क्या सिंस। In this sentence we never use क्या for or since, but here just we can use क्या for or since। अरे are you getting my point? Yes sir। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग मेकिंग फॉर्म सीखें, तब इसको डिफाइन करेंगे अलग अलग। अरे क्लियर है? अब क्या है कि एक एक टेंस कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे चलता रहेगा, तभी खत्म नहीं होगा, बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, ये लिख लिए हम सब लोग, सब्जेक्ट प्लस इज आर और क्या था एंड प्लस वर्ब का क्या मारो चौथा रो और प्लस क्या ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस क्या है? पक्का ना? समझिएगा बात, बिना भीतरी का कभी कोई भी टेंस मतलब पैसिव नहीं हो सकता। अरे बिना भीतरी का कोई भी सेंटेंस पैसिव नहीं हो सकता, है ना? इसका आईडी पहले लिखेंगे, आईडी क्या हो जाएगा? रहा है, उसके बाद रही है और लिखिए सब लोग। उसके बाद सिंपल सा एक सेंटेंस है ना, एकदम जैसे मान लीजिए राम अंग्रेजी बोल रहा है, राम अंग्रेजी बोल रहा है, राइट? सब्जेक्ट कौन है इसमें? सब्जेक्ट कौन है? राम। अब बोलिए राम इज होगा कि आर होगा? इज होगा, है ना? राम इज बोलना का इंग्लिश स्पीक। स्पीक का बिफोर बताइए, स्पीक का बिफोर स्पीकिंग, यानी राम इज स्पीकिंग और ऑब्जेक्ट क्या होगा? इंग्लिश। दैट इज कॉल्ड क्या? इंग्लिश। यानी राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, यानी राम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अंग्रेजी। यहाँ तक तो दिक्कत, राम अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, क्या बोलिएगा? राम इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, राम इज नॉट स्पीकिंग, और ये क्या होगा? इंग्लिश। यानी राम अंग्रेजी नहीं बोल रहा। उसके बाद इसको बाहर लेकर आएंगे, क्या बोलेंगे? इज राम, और ये बोलिए क्या होगा? स्पीकिंग, और ये बोला इंग्लिश, और इसको अगर ब्रेक करिएगा क्या बनेगा? इज राम स्पीकिंग इंग्लिश, राइट? इसको लिखिए सर। Ram is speaking English, Ram is not speaking English, is Ram speaking English, isn't Ram speaking English? Ram is speaking English, Ram is not speaking English, is Ram speaking English, isn't Ram speaking English? Ram is speaking English, Ram is not speaking English, is Ram speaking English, isn't Ram speaking English? Ram is speaking English, is Ram is not speaking English, is Ram speaking English? बहुत तेज ना है, साउंड एकदम Isn't Ram speaking English? तेज होना चाहिए, नहीं समझे? पढ़िए बोलकर। Ram is speaking English, Ram is not speaking English, is Ram speaking English, isn't Ram speaking English? Ram is speaking English, Ram is not speaking English, is Ram speaking English, isn't Ram speaking English? Ram is speaking English, Ram is not speaking English. को डायरेक्ट खड़ा हो जाओ।
आप पढ़ो तो इसको मिटाते हैं रुक जाओ। हाँ। Ram is speaking English. Ram is not speaking English. Is Ram speaking English? Is Ram speaking English? हाँ। इंग्लिश मीडियम पढ़ो। Ram is speaking English. Ram is not speaking English. Is Ram speaking English? Is Ram speaking बोलते English? रहो बोलते रहो। हाँ रुकना नहीं। Ram is speaking English. Ram is not speaking English. Is Ram speaking English? Is Ram speaking English? रामी जब स्पीकिंग रामी नॉट स्पीकिंग ऐसे रेट रेट कर बोलना है ना। तुम पढ़ा Ram is speaking English. Ram is not speaking English. Is Ram speaking English? Is Ram speaking English? तुम पढ़ा Ram is speaking English. Ram is not speaking English. Is Ram speaking English? Is Ram speaking आप पढ़ा देखिए बोलना लगे थोड़ा मुंह खोल कर बोलिए है ना बोलिए। Ram is speaking English. Ram is not speaking English. Ram is not speaking English. Is Ram Ram is speaking English. Ram is not speaking English. Is Ram speaking English? Is Ram speaking English? Ram is speaking English. Ram is not speaking English. Is Ram speaking English. Is Ram speaking English. Ram is speaking English. Ram is not speaking English. Is Ram speaking English? Is Ram speaking English? तो बोलो Ram is speaking English. Ram is not. वहाँ नहीं देखना है ना बोलो फिर वहाँ दिख रहा है। Ram is speaking English. Ram is not speaking English. Is Ram speaking English? Is not Ram speaking English? ठीक है बढ़िया सबका बोलिए मैं सो रहा हूँ बैठिए। I'm sleeping. मैं सो रहा हूँ। आई एम क्या स्लीपिंग। राम सो रहा है Ram is sleeping. है ना एकदम देखिए साउंड और स्पीड नहीं आना चाहिए बट है ना वॉइस जो है ना मतलब स्पीड में होना चाहिए। ये नहीं बहुत ज़्यादा चिल्लाएं क्लियर है ना मतलब समझ रहे हैं ना। चलिए बोलिएगा है ना बोलिए मैं सो रहा हूँ। I'm sleeping. हाँ एकदम आवाज़ एकदम और स्लो एकदम ठीक ना और स्पीड में एकदम रिदम में आना चाहिए ठीक है। बोलिए मैं सो रहा हूँ। I'm sleeping. हाँ राम सो रहा है। Ram is sleeping. वे लोग सो रहे हैं। They are sleeping. हम लोग सो रहे हैं। We are sleeping. वी आर क्या स्लीपिंग वे लोग सो रहे हैं। They are sleeping. मैं खेल रहा हूँ। I'm playing. राम खेल रहा है। Ram is playing. मैं गाली दे रहा हूँ। I'm abusing. हाँ? I'm abusing. वे लोग गाली दे रहे हैं। They are abusing. हाँ? They are abusing. है ना हम लोग गाली दे रहे हैं। We are abusing. आप गाली दे रहे हैं। You are abusing. यू आर क्या मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। I'm not abusing. आई एम नॉट क्या क्या मैं गाली दे रहा हूँ। Am I abusing? क्या मैं गाली दे रहा हूँ। क्या बनेगा। Am I abusing? हाँ? Am I abusing? मैं क्या abusing, है ना क्या वे लोग गाली दे रहे हैं। Are they abusing? आर दे क्या abusing, है ना क्या वे लोग खेल रहे हैं। Are they playing? आर दे क्या Playing. मैं खेल रहा हूँ। I'm playing. हाँ? I'm playing. राम खेल रहा है। Ram is playing. हाँ? है ना मैं पद लिख रहा हूँ। I'm writing letter. वे लोग पद लिख रहे They are हैं। writing letter. हाँ? They are writing letter. मैं दौड़ रहा हूँ। I'm running. वे लोग दौड़ रहे They हैं। are running. राम दौड़ रहा है। Ram is running. हम लोग दौड़ रहे हैं। We are running. हम लोग पद लिख रहे हैं। We are writing letter. We are writing letters. क्या हम लोग खेल रहे हैं। Are we playing? क्या हम लोग खेल रहे हैं। Are we playing? आदि क्या प्लेइंग सेंटेंस ऐसा बन जाएगा है ना। जैसे कोई भी वर्ड अगर कॉम्प्लेक्स हो ये हो सकता है नहीं फिर फॉर्मेट तो समान होगा। फॉर्मेट क्या होगा समान होगा। इक्वल होगा एकदम मतलब सेम होगा कि नहीं होगा। क्लियर है ना तो ये सेम फॉर्मेट बनाने आना चाहिए क्लियर है। जैसे अगर हम बोले कि आर यू लर्निंग इंग्लिश क्या बोलिएगा। आर यू लर्निंग इंग्लिश व्हाट वुड बी योर आंसर। Yes, I'm learning English. यस आई एम क्या Learning English. है ना। इसी से ना आगे चल के सेंटेंस को बड़ा बड़ा बनाता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे I'm वी आर क्या reading. लर्निंग इंग्लिश या वी आर क्या रीडिंग यही ना बोलेंगे या वी आर स्टडीइंग जैसा हो है ना। अब बोलिए मैं सो रहा हूँ क्या बोलेंगे I'm आई एम sleeping. क्या स्लीपिंग है ना। मैं पद लिख रहा हूँ I'm writing. हाँ? I'm writing letter. है ना। तो व्हाट आर यू डूइंग तो डायरेक्ट बोलेंगे आई एम राइटिंग अ Letter. लेटर। मैं क्या कर रहा हूँ पद लिख रहा हूँ। ये बेटा क्या है ये कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है Continuous. कॉन्टिन्यूअस है ठीक है। अब एक चीज याद रखना कोई भी सेंटेंस का पहला भाग यदि पास्ट होगा तो लास्ट तक और प्रेजेंट है तो लास्ट तक प्रेजेंट होगा पता ना। जैसे लिखेगा द टीचर लिखे बोले कि लिख दे लिखेगा द टीचर टोल्ड मी दैट द टीचर टोल्ड मी दैट द टीचर told me that
The teacher told me that he is working hard in his field. The teacher told me that he is working hard in his field. Slash, there would be slash, after field slash, next no errors, right? हो गया? Yes, sir. क्या लिखे हैं बताइए? The teacher told me that. क्या लिखे हैं? he is working The teacher क्या told me that that he is working hard in his क्या field. ये आपका ये पार्ट हो गया, ये वाला B हो गया और ये वाला C हो गया, B वाला D हो गया, है ना? एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, टिक करके आना है, सही है? सेंटेंस सही है? गलती है सर। सेंटेंस गलत है। क्या गलत है? क्योंकि ये वाला जोन प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। और ये लेकर आया है क्या फिर में? प्रेजेंट में। तो यहाँ इज होना चाहिए कि ओज होना चाहिए? यहाँ ओज होना चाहिए, नहीं? यहाँ इज नहीं, यहाँ क्या होगा? ओज, है ना? उसको राउंड करिए, इज की जगह ओज करिए, राइट? क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए फिर लिखिएगा she says that she was learning English under BK Singh. She was learning English under BK Singh. यहाँ ओस होगा कि इज होगा? Why? Because here just we can say that the first part of the sentence है ना, जो है वो belongs कर रहा है किससे? Present से. The whole sentences would be in क्या? Same sequence. यानी पूरा सेंटेंस जो है वो मतलब सेम सीक्वेंस में होगा, क्लियर है? जबकि यहाँ प्रेजेंट है और वहाँ क्या है? पास्ट है, क्योंकि वहाँ ओस नहीं, वहाँ क्या? इज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी पूछता है और क्या? एरर्स भी पूछता है, राइट? है ना? अब क्या है कि ये टेंस के बारे में जानने के लिए, है ना, कल से स्टार्ट, यानी समझिए सिलेबस स्टार्ट हो गया आपका, क्लियर है? अब यहाँ से जो है हमको ये बताइए कि वर्ड मीनिंग का सीट लाए हैं कि नहीं, इसको ऑफ कर दीजिए, है ना? लाए हैं वर्ड मीनिंग का सीट आप लोग? अच्छा नहीं लाए, क्यों नहीं लाए हैं? मैंने कल बोल रखा था, बोला था ना, है ना, कि सीट लेकर आइए। हो गया सर, छोड़ रहा हूँ, है ना? सीट लेकर आने बोले थे ना?